हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर कॉफी डिस्कशन। आज हमारे साथ फिर से आए हैं सचिन। आप लोगों ने अगर सचिन और हमारा पुराना पॉडकास्ट देखा होगा तो वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है। और अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख के आइए। वो उस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कैसे एज अ पर्सन आपको चेंज करेंगी अगर आप ट्रैवल करते हो या ट्रैवल ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हो। और आपका डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट पीपल को देखने का नजरिया और अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया भी चेंज करेंगे। एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड where we are discussing on content creation. Yes, so this is another coffee discussion और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन की जैसे ही बात होती है वैसे ही आज मैं आप लोगों को हमारे स्पेशल गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आप लोगों ने सचिन का एपिसोड देखा ही होगा जो हमने उनका पॉडकास्ट किया था। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी रिक्वेस्ट है वो एपिसोड आप एक बार जाकर देखें। उस एपिसोड में आपको इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे एक ट्रैवलर के और एक ट्रैवल ब्लॉगर के, जो आपकी पर्सनालिटी, जिंदगी और थॉट प्रोसेस को जरूर बदल देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर बेल आइकन हिट करें और सचिन के चैनल को भी जरूर देखिए। द चैनल नेम इज यूनिवर्स वन। जो एक्सपीरियंसेस सचिन ने बताए थे अपने एपिसोड में, मतलब आई वाज थ्रिल्ड। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, एंड उन्होंने एक विलेज के बारे में बताया जिसमें ना लोग जो हैं वो क्रोकोडाइल्स के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। सो बहुत अच्छा अच्छा है उनका जो चैनल है, उसमें काफी कुछ है। सो प्लीज गाइज, आप लोग वो चैनल भी चेक करना। एंड लेट्स वेलकम सचिन। सचिन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। Thank you. Good to be back. वेलकम सचिन। सेम है। Thank you so much. Thank you so much. Pleasure to be back. सो थैंक आज यू हम सो लोग मच। बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन पे। तो अगर हम सोचें कि 2005 से पहले कंटेंट क्रिएशन क्या होता था, फोरम्स होते थे, ब्लॉगिंग्स होते थे, राइट। 2005 और 2010 के बीच में ऑरकुट, फेसबुक, यूट्यूब ये सब इंट्रोड्यूस हुए, राइट। फिर 2010 के बाद यूट्यूब का एक बहुत ही अलग बूम था, साथ में इंस्टाग्राम आ गया। तो इन्फ्लुएंसर्स, फिर पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशन, पेड पार्टनरशिप, क्योंकि चैनल्स मोनेटाइज होने लग गए। और ये हम्म। आप देखेंगे कि एक ऐसा बूम पीरियड आया था जिसका बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटिंग फैक्टर था पैंडेमिक। ये एकदम ही एक एक्सेलरेटिंग पीरियड था जहां पे कंटेंट क्रिएशन और जो हम कहते हैं मोनेटाइजेशन मॉडल, ये बहुत ज्यादा बूम हुआ। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स सामने आए और बहुत सारे ऑडियंसेस भी आए क्योंकि हम लोग सबके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम था। हम लोग बहुत सारे चैनल्स देखते यस। थे, बहुत सारा कंटेंट देखते थे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सचिन, जो एक शब्द है कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट, या आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हो कंटेंट क्रिएटर, तो सचिन की डेफिनेशन क्या है कंटेंट क्रिएशन की? देखिए, मेरे लिए पर्सनली तो अभी कंटेंट क्रिएशन इज नथिंग बट बीइंग एबल टू टेल अ स्टोरी। क्योंकि मैं वीडियोस बनाता भी वैसे हूँ। द डेफिनेशन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटर्स। फॉर सम पीपल कंटेंट क्रिएशन इज लाइक अ मीडियम टू शोकेस देयर टैलेंट। अपनी टैलेंट दिखाने की एक बहुत अच्छी तरीका है। वैसे फॉर मी इट्स जस्ट अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, इट्स लाइक अ वे टू टेल स्टोरीज अबाउट पीपल, स्टोरीज अबाउट दिस कंट्री, स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वैसे। तो एंड आई थिंक इट हैज मोर टू डू विथ द कंटेंट दैट यू डू योरसेल्फ। सो डेफिनेशन कैन वेरी फ्रॉम क्रिएटर टू क्रिएटर। लेकिन मेरे लिए तो कंटेंट क्रिएशन बस यही है, लोगों के पास जाकर उनकी कहानियां शूट करके दुनिया को दिखाना। मेरे लिए तो वही है कंटेंट क्रिएशन। राइटली सेड। और अगर मेरे लिए पूछा जाए सचिन, तो इतने ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, मैंने इतने सारे करियर पाथ्स चेंज किए हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आई जस्ट वांट टू टेल माय लर्निंग्स। सो मैं जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मेरा फोकस हाँ इसमें ही जी। रहता है। अच्छा, कौन सी लर्निंग है, इस बात से क्या लर्न किया मैंने, वो मैं लोगों को एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। तो दैट इज इतने ऑल्सो काइंड खूबसूरत ऑफ तरीके से क्रिएटिविटी। यू आर क्रिएटिव, यू कैन से क्रिएटिविटी है वो हम्म, आपकी। उसको जो भी नाम दे, बट मेरा मोटिव पीछे ये रहता है कि टू शेयर द लर्निंग्स। तो गाइस, कंटेंट क्रिएशन की पहली बात तो कृति बात करो ना, तो कंटेंट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, है ना। किसी के लिए कंटेंट होगा भाई मैं तो बोल रही हूँ,
है ना, अगर इतने करोड़ में किसी ने भी सुन लिया तो मेरा तो हो गया, बस मैं तो वही बोलूंगी जो मुझे बोलना है। एक कंटेंट क्रिएशन विच इज नॉट बैड, आई हैव माई ओन थॉट्स, है ना। कुछ लोग किसी चीज की बहुत तारीफ करते हैं, एक बंदा उसकी बुराई करके फेमस हो जाता है, तो ये उसका अपना एक तरीका है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। किसी के लिए कंटेंट होता है भाई, जो हैपनिंग है उसको ही उसी पे कंटेंट बनाओ, है ना। ये तो बेस्ट तरीका होता है एक्चुअली, एक स्ट्रैटेजी भी होती है। जब नए नए आप जाते हो ना, तो आप किसी एग्जिस्टिंग टॉपिक पे जो ट्रेंडिंग हो उस पे अगर बनाओ कुछ, तो वो आपके हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो बंदा, एक होता है कि बहती गंगा में हाथ धो ले हम भी, चलो क्या फर्क पड़ता है। एक होता है वो नेगेटिव कंटेंट के थ्रू बना लेते हैं। तो कंटेंट की डेफिनेशन मुझे तो लगता है कि कोई एक डेफिनेशन गूगल जो देता है वो एक हो ही नहीं सकती, सब सब पर्सन की अलग अलग होती है। आप दोनों ने तो इतनी अच्छी डेफिनेशन दे दी है ना कंटेंट क्रिएशन की, कि मैं अपनी डेफिनेशन दूंगी तो मैं बहुत वीक ही पढ़ने वाली हूँ इसमें। बट स्टिल मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, क्योंकि एक कॉफी डिस्कशन है। सो मेरे हिसाब से कि अब इस स्टेज में आ गए हैं ना यार, जैसे आप बोल रहे हो आपने बहुत सारी चीजें चेंज की, मैंने भी बहुत सारी चीजें चेंज की, बहुत इनकम के सोर्स चेंज किए हैं। तो मैं कंटेंट क्रिएशन को भी ना एक बैलेंस फॉर्म में यूज करना चाहती हूँ, जहां मेरा टाइम इन्वेस्टेड, जहां मेरी क्रिएटिविटी और जहां रिटर्न्स, ये तीनों चीजें बैलेंस हो। मैं किसी भी एक चीज के साथ कंटेंट क्रिएशन को रिलेट नहीं कर सकती एट दिस पॉइंट ऑफ माई एज, एट दिस पॉइंट ऑफ माई टाइम। सो ये मेरा व्यू था। तो जब हम लोग कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट पब्लिश करते हैं, तब हमको बहुत बार लगता है कि ये तो कंटेंट हमारे दिल के बहुत करीब है और हमको हमारे सारे क्रिएशंस ही बहुत अच्छे लगते हैं। बट जब एक्चुअल में वो इंटरनेट में पब्लिश होता है तो रिएक्शंस डिफरेंट रहते हैं, राइट? अलग अलग सो होते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप लोग अपनी कौन सी स्ट्रेंथ समझते हो कि लाइक हाँ, ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है और ये मेरी वीकनेस है? यस सचिन। हाँ जी। आई थिंक मेरे लिए तो स्ट्रगल बस यही था कि अपनी एक चैनल की आइडेंटिटी में कैसे बनाऊं, कैसे स्टोरीज में प्रेजेंट करूं ये इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री। सो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस थी फॉर फर्स्ट 2 इयर्स वैसे, क्योंकि चैनल्स भी अभी काफी सारे थे, तो मैं सोच रहा था अरे किसके तरह हम्म। करूं मैं, बट while having my own unique identity, so trying to carve your own niche, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग अगर आपकी अच्छी है तो ऑफ कोर्स पीपल विल लाइक योर वीडियो एंड देन यू विल हैव अ डेडिकेटेड फॉलोअर बेस। तो ये सभी चीजों पर मुझे काम करना पड़ा वैसे, नॉट जस्ट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, लाइक हाउ डू आई एक्चुअली से इट इन अ वीडियो, तो वो भी एक चैलेंज मैंने देखा था। सो वो भी सीखना पड़ा along the way. I did a lot of research, दूसरों का चैनल पे जा जाके भी मैंने I learned about how other documentary makers outside are doing their work. So उनसे उनके भी वर्क, उनके भी वीडियोस देख देख कर मैंने काफी सारी चीजें सीखी। Now I can finally say yes, I do have a clear direction, a clear idea in my mind. So I do it my own way. वैसे I'm not blindly copying somebody. Trying to carve my own niche. वैसे topics might be similar, but present it in my own way. Like letting people, you know, tell their story raw, unfiltered. That's how I would like to present my videos. ट्रूली सचिन, एक्चुअली कोविड के बाद में चैनल के बारे में अवेयरनेस भी आ गई है लोगों को, चैनल या फिर Yeah, यूट्यूब के बारे में। प्लस उसका दूसरे साइड है कि कंपटीशन भी आ गया है। वो कहते हैं ना, हिंदी में yes, कहावत होती है, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, फेमस सभी लोग हो गए हैं, राइट। कोई किसी yeah, तरह yeah, से हो गया, कोई किसी तरह से हो गया, तो कंपटीशन क्रिएटिविटी में, कंटेंट क्रिएशन में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। सो सचिन, yeah. कुछ ऐसा याद हो आपको जिस जो कि आपने सोचा था इट विल वर्क वेरी नाइसली, you have planned it very nicely और सब कुछ everything will go like it will be a boom for you, but it didn't work in that way. So ऐसा कुछ याद है आपको? Yeah, yeah, there is a very big example, बहुत अच्छा example है। जब वो इसराइल में लड़ाई हुई, द होल वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने लास्ट सेकंड में वो प्लान बनाया कि मे बी इफ आई गो देयर थिंग्स विल वर्क आउट। तो मैं लास्ट मिनट में फटाफट वीजा वगैरह मिला एंड देन आई वेंट देयर। लेकिन much to my surprise it did not work because people I noticed are quite touchy about this subject, and आप जब भी इसराइल का बारे में बात करोगे, people do get upset. If you praise the country, people get upset.
because a lot of people stand for the Palestinian cause, which is good. I'm not Yes. against that. But I think I misread, how do I say, the general opinion. So As a content, जो as भी a मैंने, content, it yeah, didn't go well. as content, yeah. Lot of people even unfollowed me just for the fact that I visited Israel. कुछ Oh, लोगों ने बस ये बोल के अनफॉलो कर दिया, अरे आप वहां पर क्यों गए वगैरह. Lot ये of भी people होता got है. upset, they unfollowed वगैरह, yeah. And it's not a cheap country, let me tell you, it's very very expensive. So कुछ loss भी हुआ मुझे. So I हम्म. do regret that one travel. I did expect that, okay, maybe I might go viral, maybe things will go my way, शायद चल जाए वीडियो, ऐसा मैं सोच कर गया था, लेकिन उसका एकदम उल्टा ही हुआ. वीडियोस भी चले नहीं, एंड काफी चैलेंजेस भी मिले थे कंट्री के अंदर भी. फॉर एग्जांपल, मैंने मीडिया कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, क्योंकि आई वाज देयर इंडिपेंडेंटली. आई डोंट वर्क फॉर एनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, सो माय कवरेज आल्सो बिकेम वेरी लिमिटेड. आर्मी हम्म. से बात नहीं हुई वहाँ की. जो जिस एरिया में हमला हुआ था वहां जा नहीं पाया मैं, सो आई कुड ओनली स्पीक टू सम एक्टिविस्ट, लोकल जर्नलिस्ट, सिर्फ. सो मेरी कवरेज थोड़ी लिमिटेड रह गई, सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. वो एक ही ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर मैं सोचा था कि हाँ, यहाँ जाकर वीडियो बनाकर शायद अच्छा हो, लेकिन तो एकदम उल्टा हो गया एक्चुअली. But you took lots of risk for that. Yes. Yeah, actually, I think, see, without risks, you won't get anywhere. I'm not saying risk लोगे तो, yeah, it will work out. Some risk won't work out. जैसे ये मेरा इजराइल ट्रिप था, the risk did not work Yes. out, ठीक है. But I take it as a learning, you know. I should not rush into things. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, सबक सीखा मुझे. Hmm. सबक सीखने True. मिला मुझे वहां जाकर. तो यार, बट यार, रिस्क लेना बहुत जरूरी है. मैं तो बता, अभी पाकिस्तान जाना भी कोई कम रिस्क नहीं था. अभी उसकी वजह से माय वीडियोस आर गोइंग वायरल, आई एम गेटिंग नोटिस्ड बाय पीपल. इवन Right. कोई Right. बड़े सारे क्रिएटर्स ने भी मेरे को रीच आउट किया है. क्रिएटर्स विद ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स, वो लोग भी मुझे आके पूछ रहे हैं कि कैसा मिला, किसके साथ जाना है वगैरह. साउथ से, एक रिस्क अगर नहीं चली तो उसका ये मतलब नहीं कि नहीं कोई भी नहीं चलेगी. द हायर द रिस्क, बिगर द रिवॉर्ड, आई वुड से. Yes. बट Correct. यार, Correct. रिस्क Correct. शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क. मेरी तरह ब्लाइंडली लास्ट में डिसीजन करके आप जाओगे, देन यस, देन तो ऑफ कोर्स इट वुड बैकफायर. टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स, आई थिंक, इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यस, बट कंटेंट ये क्रिएशन हो या कोई कंटेंट भी. क्रिएशन अभी ऐसा चीज हो गई है ना, एल्गो किस चीज को हिट करेगी वी डोंट नो. सो एक्चुअली या गलती प्लान करने वाले की भी नहीं है. कई बार हम सोचते हैं चल जाएगा, नहीं चलता. और कई बार खेत खलियान कहीं भी छोटी सी एक वीडियो चल जाती है किसी की, बिना किसी प्लानिंग के करी हुई, है ना. एक कोई विजिट चल जाती है, कोई ब्लॉग चल जाता है. या एग्जैक्टली, यू नेवर नो आपका ब्रेक थ्रू कब मिले, कौन सी जगह की आपकी वीडियो चल गई. सो दैट बिकम्स योर ब्रेक थ्रू वीडियो. दैट इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते. आप चाहे बाहर के देश छोड़ो, यही इंडिया में आपने कहीं स्टार्ट किया, आप सपोज उदयपुर गए, उदयपुर में अच्छे ब्लॉग बनाए, वायरल हो गई, यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग. दैट्स व्हाट हाँ जी. कंटेंट सही क्रिएशन बात. इज. क्या पता, इट्स अब क्वाइट आप इतना ट्रैवल अनप्रिडिक्टेबल. कर रहे हो सकता है हिट होने को वर्ली सीपेस भी हिट हो सकता है. कांट से. एक्चुअली वीडियोस वैसे भी, हाँ, वर्ली सीफेस के भी वायरल कंटेंट रील्स वगैरह मिलेंगे इंस्टा पे. सो या, इट्स क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, आई वुड से, अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल. करेक्ट। कृति, तो आप बताओ. मैंने एक्चुअली हम लोग की भी इस बारे में बात नहीं हुई. आई जस्ट सर्व थ्रू योर यूट्यूब थिंग. आई मीन यू आर ऑल्सो डूइंग इट फॉर लास्ट 6 years, अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीजों पे. तो आप क्या कब से वर्क कर रहे हो यूट्यूब पे? क्योंकि मैंने देखा है डॉग कुछ आप बोल रहे हो, उस पे मोटिवेट कर रहे हो लोगों को. ओके, जैसे मैंने बहुत सारे करियर पाथ्स बदले, तो यस, लाइक यूट्यूब नॉट क्रिएशन, बट कभी कभी उसको मैं ऐसे यूज करती थी कि मेरे आइडियाज को, थॉट प्रोसेस को मैं रिकॉर्ड करके रख लेती थी, ठीक है। और तब मुझे यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, तो मैं अपनी एक ये वीकनेस बताऊंगी कि यूट्यूब अराउंड 2010 से चल रहा है, और हमने अब जाके लाइक उसको सीरियसली स्टार्ट किया है, विच इज लाइक क्वाइट लेट। हमको लगता है कि हम इस मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मार्केट में हम्म. बहुत लेट आई, अब स्टार्ट किया। और एक स्ट्रेंथ मुझे मेरी लगती है कि भाई मैं कोई भी आइडियाज पे बहुत अच्छे से खेल सकती हूँ, कोई भी आइडियाज को बहुत क्रिएटिव वे में मैं ट्विस्ट एंड ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ।
और एक और वीकनेस मुझे अपनी ये याद आती है एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि मैं थोड़ी मार्केटिंग और उस कंटेंट को पब्लिसाइज करने में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। लाइक मैं अगर अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपने नेटवर्क में ही उसको, उस वीडियो को प्रमोट नहीं करती, अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बताती। वो मुझे लगता है कि मुझे अब करना स्टार्ट करना चाहिए। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उधर कम है। तो ये मैंने अपनी जर्नी से सीखा है कि हाउ टू मार्केट एंड पब्लिसाइज, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट कैसे करना है। और लाइक ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म था, जो कि हमने बहुत लेट स्टार्ट किया। यस, करेक्ट करेक्ट। मैं देखो स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मैंने जो जॉब किया है अपना, उसमें ही से स्ट्रेंथ आ गई अपने आप। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे नोटिस कराया, यार तुम्हारी तो ये स्ट्रेंथ है कि यू आर इनटू पब्लिक स्पीकिंग, कुछ ऐसा ट्राई करके देखो। तो चैनल तो मेरा 2012 से है, बट मैंने अभी यहाँ पे शुरू किया। एंड इफ वी टॉक अबाउट थिंग्स विच डिडंट टर्न वेल, तो यार कंटेंट क्रिएशन में बोलो तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई यूके के वीडियोस बहुत हिट हो जाते हैं, बट हिट होंगे। बट अभी कंटेंट इतना आ गया है ना कि दे डोंट जस्ट, इतना कोई हुआ नहीं है कि बिल्कुल आप कुछ भी डाल दोगे और हिट हो जाए। यू नीड टू प्लान, एडिट, एवरीथिंग इज देयर। सो And ऐसा बहुत तो podcast is मैंने at भी the उसमें top टाइम अभी ऐसा नहीं लगाया था। वैसे। यस, आप पॉडकास्ट कुछ कह रहे जॉनर अभी बहुत, हाँ, पॉडकास्ट जॉनर इज एट द टॉप। सो यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी यस पॉडकास्ट यस ट्रू, रेवोल्यूशन चल रहा है अभी। पॉडकास्ट इज यस। और पॉडकास्ट में भी व्हेन व्हाई आई फेल्ट दैट बिकॉज आई सॉ सो मेनी पॉडकास्ट। तो कृतिस में भी राइट कि हाँ, ऑलरेडी मार्केट में बहुत लोग आ चुके हैं, बट स्टिल वो इट सूट्स बोथ ऑफ अस। तो जैसा कि सचिन, मैंने स्टार्ट किया था कि कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुआ था जब हम पहले, वैसे तो बहुत पहले देखोगे तो सारा एडिटोरियल्स जो हम मैगजीन्स में ये सब लिखते थे, ये सब भी कंटेंट ही है, राइट। बट धीरे यस। धीरे फोरम्स, ब्लॉग्स आए। और अब ऐसा एक युग आ गया है कि लाइक हम एआई टूल्स भी यूज कर रहे हैं, राइट, थोड़ा सा अपना वर्क इजी करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। मैं Yes. भी यूज करने तो लगा हूँ आजकल। तो यस। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कि अगर आपने एआई टूल्स यूज किए हैं तो इज इट हेल्पिंग, या वो क्रिएटिविटी थोड़ी सी दबा रहा है सब क्रिएटर्स की, या इज इट एक्चुअली हेल्पिंग? हाँ, वैसे इट डज हेल्प। वैसे तो लाइक आई यूज चैट जीपीटी। अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट चाहिए तो आई गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क चैट जीपीटी टू राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर मी। तो वो इंस्टेंटली एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है, विच मेक्स माई टास्क इजियर। एंड आजकल अभी लास्ट वीक की बात है, आई एम डूइंग फोटो और वीडियो एडिटिंग को लेकर भी मैं काफी रिसर्च की, हाउ टू यूज एआई फॉर दैट। एंड काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह मिले जहाँ पर आपको एआई जनरेटेड इमेजेस मिलेंगी। वीडियोस जनरेट करने के भी अभी एआई वगैरह आए हैं। सो इफ यू यूज इट प्रोडक्टिवली देन आई थिंक यस, एआई से काफी मदद होती है। एंड मैं देख भी रहा हूँ जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स है वो ऑलरेडी एआई अपने कंटेंट में यूज करना स्टार्ट कर भी चुके हैं। उनके रील्स में या वीडियोस में देखा होगा कोई एआई जनरेटेड इमेज दिखी, एआई जनरेटेड वीडियोस दिखी वगैरह। सो एआई कैन बी यूजफुल, आई वुड से डज मेक योर टास्क इजी। बट एट द सेम टाइम हर किसी चीज की तरह इसके भी प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो घिबली ट्रेंड जो चल रही है, वो भी एक्चुअली दैट इज नथिंग बट एआई जनरेटेड इमेजेस। सो उससे क्या होता है, पीपल कैन मिस यूज योर फोटो। आपके फोटो लेकर, आपकी गिबली फोटो लेकर दे कैन मिस यूज दैट। योर हम्म। डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड। आपकी आप फोटो अपलोड कर रहे हो ऑन चैट जीपीटी, सो किसको एक्सेस है टू दैट फोटो, वी डोंट नो दैट, राइट? इट कैन ट्रू। गेट लीक्ड एनी टाइम। सो डेटा प्राइवेसी इज अ बिग कंसर्न विद एआई, वो मैं देखता रहता हूँ। एंड आज आज या कल सुबह ही किसी दोस्त ने मेरे साथ एक चीज शेयर की थी, वेयर एक मुंबई के ही कोई पुलिस ऑफिसर बैठ के सबको वार्न करे कि आप ये स्टूडियो घिबली वाला मत करें, क्योंकि लोग साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं इसके थ्रू, आपके इमेजेस उठाकर लोग उसका गलत फायदा वगैरह उठा सकते हैं। सो डेटा प्राइवेसी इज अ बिग कंसर्न विद एआई वैसे। सो आई होप देयर इज स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन व्हेन इट कम्स टू आवर इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्रिएटर्स का सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होता है। सो ये जो भी चलाते हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर इंफॉर्मेशन वैसे। सो या इफ यू यूज इट प्रोडक्टिवली इट कैन बी ट्रू। हेल्पफुल, बट अगेन डेटा प्राइवेसी एक कंसर्न है। हमारी डेटा कभी भी लीक हो सकती है। एमएमएस बनाकर लोग कुछ गलत वीडियोस स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी हो रहा है आजकल काफी। सो रिस्क भी है वैसे, जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग, एआई के भी प्रोज एंड कॉन्स है वैसे। अंकिता, यस। आपको क्या लगता है?
यार मेरे को एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर हम बात करें ना, तो प्रॉस एंड कॉन्स डेफिनेटली जो इन्होंने बताया वो तो एक सीरियस पार्ट है ही उसका। और टू बी ऑन द अदर साइड, लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर बात करो, तो मुझे लगता है कि एआई ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ठीक है, कुछ कुछ आपकी स्क्रिप्ट्स में हेल्प कर सकता है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट तो उसकी भी बहुत मुझे नहीं वो लगती है कि 100% हम वो स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड तो ह्यूमन माइंड ही है ना। जिस तरह मैं और तुम अपनी बातों से कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली चैट जीपीटी के अगर सवाल जवाब करें तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो ह्यूमन Yeah, टच तो अलग ही बात है उसका। मैं एज अ पर्सन आई थिंक दैट। और कहीं ना इट्स किलिंग द ओरिजिनलिटी, विच शुड नॉट बी द थिंग। yeah, आजकल लोग बिग yeah. बॉस देखते हैं, हम देख रहे हैं कि नेचुरल चीजें, नेचुरल कन्वर्सेशन लोग देखना चाहते हैं। तो फिर अगर एआई ही सब कुछ करने लगेगा तो डेफिनेटली फिर ओरिजिनल थिंग तो रह ही नहीं जाएगी, है ना। तो वो चीजों में, कंटेंट क्रिएशन में जो क्रिएट करने वाली चीज है, आई थिंक वो हमें ओरिजिनलिटी उसकी रखनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन है और अदर काइंड ऑफ हेल्प जो है वो हम एआई से डेफिनेटली ले सकते हैं। कृति, आपका क्या सोच रहा है इस बारे में? मेरा तो सोचना है इसमें दोनों थोड़ा सा अलग है, और सचिन के पर्सपेक्टिव से भी हम्म। और आपके पर्सपेक्टिव से, और उसके रीजंस भी बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरा मतलब शुरू से ही कुछ 9-10 साल से आईटी का बैकग्राउंड रहा, ठीक है। तो मैंने एक आईटी करियर में ये जरूर सीखा है कि अगर हमारे पास राइट टूल्स और टेक्निक्स नहीं होते ना, तो हमारा काम बहुत स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये मानूंगी कि एग्जैक्टली जैसे अंकिता ने कहा, तो हमारे ह्यूमन पावर की दो चीजें हैं, जैसे क्रिएटिविटी और कंपैशन। ये एआई कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और ना हमको ये सुपर इम्पोज कर पाएगा। तो ये तो हम Yeah, हमारे पास है, ठीक है। बट जो ऑटोमेटेड टास्क हैं जिसमें हमारा मैनुअल एफर्ट बहुत ज्यादा जाता है, उस उन टास्क में हम एआई को एज अ असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। बट अब ड्रॉबैक्स पे जाएं, तो मैंने बहुत सारे एआई टूल्स यूज किए हैं, और वो बहुत वंडर्स वर्क करते हैं अगर आप उनको अच्छे से क्रिएटिव इनपुट्स दो तो। बट वो एट द सेम टाइम बहुत कॉस्टली भी हैं। मुझे लाइक जब भी मैं कोई टूल यूज करती हूँ तो वो बहुत नॉमिनल या पॉकेट फ्रेंडली बजट में नहीं आता, वो कॉस्टली होते हैं। और जहां हम बात करते हैं डेटा प्राइवेसी की, तो मुझे लगता है कि हमको सब यूजर्स को अवेयरनेस फैलानी है। लाइक ये थोड़ा सा ट्रेनिंग और अवेयरनेस का इशू है कि हम लोग जस्ट एक्साइटेड होके थोड़ा सा कुछ यूज करने लगते हैं, बट उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं कि हमको कितनी पर्सनल फोटोज डालनी है, कितने हद तक कितनी नहीं डालनी है, उस पे अगर हम थोड़ा स्टडी करें, अपने आप को अवेयर करें, और अपने आप को हमेशा लाइक थोड़े से सेफ गार्डेड रखें। क्या मैं उनको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ चैट जीपीटी को या किसी को भी, तो बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ मैं नहीं दूं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करूं जिसमें मेरे डेट ऑफ बर्थ और ये सब है। तो अगर ये थोड़ी सी हम अगर यस। राइट एजुकेशन और राइट इंफॉर्मेशन के साथ इसको यूज करें, तो ये बहुत पावरफुल टूल है। मुझे तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेजी टाइप की पर्सनालिटी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कितना कुछ क्रिएटिव थॉट्स और क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, बट मैं कर नहीं पाती। बट एआई के हेल्प से मेरे आइडियाज को वो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर देता है एक गुड कंटेंट में, जिसमें मैं, मुझे लगता है अगर मैं मैनुअली करने जाऊं तो मिनिमम 3-4 घंटे मुझे एक चीज में लगेगा। तो मुझे यही लगेंगे, लगता है कि एग्जैक्टली। अगर उसको राइटली यूज करें और अप्रोप्रिएटली यूज करें, तो एक ये गेम चेंजर हो सकता है और सभी के लिए। yeah. यस। सो एकदम से मुझे इस चीज हम्म। स्ट्राइक करी कि आजकल वीजा प्रोसेसेस भी बहुत टायरसम और कॉस्टली ही बोलेंगे हम, क्योंकि यहीं यूके से हम अप्लाई करते हैं शेंजन, तो वो कभी कभी रिजेक्ट होने के बाद भी देर इज नो रिफंड और एनीथिंग। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा है सचिन, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर? क्या वीजा मिलना इतना आसान होता है? फ्रस्ट्रेटिंग तो है वैसे। इजी ना इजी डिपेंड्स ऑन द कंट्री, आप कौन से जगह पे अप्लाई करें उस पर डिपेंड करता है। बट यस, अगर एक ऐसा पासपोर्ट है जो थोड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन पासपोर्ट, अमेरिकन पासपोर्ट, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि आप कहीं पर भी बैक पैक करके जा नहीं सकते। यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू द वीजा प्रोसेस। तो वो एक चीज, एक हिंड्रेंस सी बन जाती है। लेकिन अब तो मुझे फिर भी आदत हो गया, इतने सारे जगहों पे मैंने अभी अप्लाई किया है, सो आई विजिटेड सो मेनी डिफरेंट कॉन्सुलेट्स एंड एम्बेसीज फॉर ये, तो इट्स बिकम, आई एम बिकम हैबिचुएटेड टू इट। तो हाँ, वो एक चैलेंज तो है। एंड और क्या था, और क्या क्वेश्चन था? यही मतलब ट्रैवल ब्लॉगर्स का वीजे को वो लोग कंट्री सपोर्ट करती हैं, या फिर वो भी हाँ, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है सचिन?
हाँ या देखो ये नो मैटर विच कंट्री इट इज ऑब्वियसली दे हैव अ फॉर्मेलिटी टू चेक इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर राइट वगैरह, वो एक चीज रहती है। बट जहाँ तक बात रही सपोर्टिंग की, यस कंट्रीज है ऐसे जो सपोर्ट, जो चाहते हैं कि व्लॉगर्स आ जाए, उनकी अच्छी चीजें दिखाए। अभी मैं पिछले कुछ महीनों से रिसर्च भी कर रहा हूँ, वो लोग इंडियन व्लॉगर्स को बहुत वीजास दे रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं इंडियन व्लॉगर्स को वहां आने के लिए, ताकि उनके कंट्री के बारे में अच्छी चीजें दिखाई पड़े इंडिया में, एंड थोड़ा एक इमेज मेकओवर सा हो जाए, क्योंकि काफी नेगेटिव रेपुटेशन है उस देश का, स्पेशली इंडिया में। सो वो इंडियन जी। लोगों को काफी एनकरेज करे कि वहां पर आए, लोगों से बात करे, तो वो एक चीज है। तो कंट्रीज, ऐसे देश है जिनके काफी सारे नेगेटिव रेपुटेशन है, वो चाहते हैं ब्लॉगर्स आए। दे वांट पीपल टू कम एंड send a message, they want to send a message through vloggers that the country is now safe, और उस देश पे काफी सारे सैंक्शंस भी पड़े हुए हैं। सो दे रिलाई ऑन फॉरेन टूरिस्ट, सो दे एनकरेज पीपल टू कम। तो ऐसे देश भी है जो लोग वीजा मतलब दे देते हैं, इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर, दे विल give the visa to you because they see it as a chance at an image makeover of their country. So आजकल ऐसे देश ना क्या बोलते कैपिटलाइज कर रहे हैं ऑन द ब्लॉगिंग रेवोल्यूशन दैट वी आर सीइंग टुडे। तो जैसे हम इतनी सारी वीजा प्रोसेस, इतने कंटेंट क्रिएशन, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो सचिन के सारे आंसर्स में मुझे एक रियलिटी चेक भी दिख रहा है, राइट? कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो दिखता नहीं है। तो जब हम कंटेंट क्रिएशन में ये रियलिटी चेक करते हैं सचिन, तो कौन सी ऐसे एक दो या तीन, जितने भी आप बताना चाहें, ऐसे रियलिटी चेक्स हैं जो आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट always golden and glittery, but शुरुआत में आप जब वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, दोज विल गेट आई थिंक द लोएस्ट व्यूज एवर। तो मैंने भी सोचा था कि हाँ स्टार्ट करते ही मे बी थिंग्स विल टेक ऑफ नाइसली वगैरह, बट ऐसा नहीं था। काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा टू इवन गेट द वीडियो, गेट द चैनल मोनेटाइज। सो जब आप नया नया स्टार्ट करते हो, डोंट हैव टू हाई एक्सपेक्टेशंस वैसे, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि चलो एक अच्छा वीडियो डाल दिया तो यू विल गो वायरल, ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, आपको पता नहीं यस। लगेगा कि कौन सी वीडियो चले ना चले। अब ये जो क्रोकोडाइल विलेजेस का मैंने डाला था, आई आई वाज पर्सनली नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड द वे वीडियो केम आउट, बट टुडे जस्ट मॉर्निंग आई चेक इट हैज 91,000 व्यूज। सो ऐसे अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेडली अच्छी चीजें भी होंगी, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन ओपन माइंड, आई वुड से। आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा काम किया मैंने, वायरल होगी होगी, बट बाद में पता चला 2 दिन हो गए अभी भी 100 व्यूज भी नहीं आए उस पे, ट्रू। सो ये एक कुछ हार्श रियलिटीज है जो मैंने फेस की स्टार्टिंग में, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 इयर्स। काफी सारे मतलब बहुत मेहनत करके मैं वीडियो डालता था एंड देन वो चलता ही नहीं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉट ऑफ फेल्ड वीडियोस, देयर विल बी लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स अलोंग द वे। तो मैं बस क्रिएटर्स को यही बोलूंगा, स्पेशली दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, ज्यादा उम्मीद मत रखना, बस जस्ट डू योर वर्क, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप गेटिंग बेटर वैसे। यस यस। क्योंकि शुरुआत से ही एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है वो, बिकॉज जैसे हमने पहले भी डिस्कस की है, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया अभी। सो आपका वीडियो उभर के सामने आने के लिए आपको कंसिस्टेंटली डालते रहना पड़ेगा, सो डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। एंड कॉम्पिटिटिव मतलब ट्रैवल व्लॉगिंग में भी कितनी वैरायटी बन गई है। एक काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉगर होते हैं जो ग्रुप्स में जाते हैं, एक होते हैं जो या कि अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाते हैं ट्रैवल में, या जगह कम दिखाते हैं, और वो भी उनका नीश है। तो मतलब काइंड या ऑफ कंपटीशन भी इतने सारे हो गए हैं। कोई है वो पूरा स्टार्टिंग से कि नाश्ता कैसा किया, कैसे सोए दिखाते हैं। एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं जो साइकिल पे ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो यस यस अलग साइकिल अलग बाबा। तरह के। यस। आई मीन उनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। मे बी कभी हमारा पॉडकास्टिंग चैनल इस लेवल पे हो कि हम उनको भी इनवाइट कर सके अपने चैनल में। सो अलग अलग तरह से लोग क्रिएटिविटी को लेके आगे आ रहे हैं। सो कंपटीशन इज एट इट्स पीक। सो बहुत अच्छी बात बोली कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड। और सच में ऐसा होता है, यस कई बार हम उस कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारा पैसा लगाते हैं और वो उतना आउटपुट नहीं देता है। और कई बार हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते और वो आउटपुट काफी अच्छा दे देता है हमें। या 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 करेक्ट। आई मीन इट्स तो आपके नथिंग एंड, इज सर्टेन हियर वैसे, यू नो। यस, आपके एंड के क्या रियलिटी चेक्स हैं अंकिता,
जो आप शेयर करना चाहते हो सारे अदर कंटेंट यार क्रिएटर्स मेरे से? एंड से मेरे तरफ ना रियलिटी चेक, मैं रियलिटी चेक को एक अदर वे में बताऊंगी कि रियलिटी चेक सच में क्या होता है, लोग हमारे बारे में एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या सोचते हैं और क्या सच में हम फेस कर रहे होते हैं, ये बहुत अलग। ये इसका भी एक रियल वर्सेस रील का होना चाहिए कि रियल लाइफ इज नॉट द रियल लाइफ। रियल लाइफ में लगता है कि बहुत इजी है, इवन गर्ल्स को लोग बोलते हैं ना यार ट्रैवल में गर्ल्स को बहुत हेल्प मिल जाती है या इजिली हो जाता है होगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब या गर्ल्स भी जो ट्रैवल करती है उनको भी बड़े चैलेंजेस होते हैं, जो लड़के होते हैं उनको भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। कई सारे जगह पे मतलब बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, वहां पे मोबाइल तक लोगों के स्नैच हो जाते हैं ट्रैवल ब्लॉगर्स के, ऐसा भी होता है लोगों के साथ में। है ना, वीजा नहीं मिलता, जैसा कि बता रहे हैं, वीक पासपोर्ट है, कहीं ना कहीं से आप आधे रास्ते पहुंच गए हो प्रीति और वीजा रिजेक्ट हो जाए, इतना इन्वेस्ट या करके बंदा गया है ना। तो ये सब रियल लाइफ है हर बार ना। और जब लोग देखते हैं तो सिर्फ उनका वो फ्लैशी साइड देखते हैं कि यार ये तो बड़े नोट छाप रहे होंगे, ये तो बड़े ऐसे हैं, है ना। सो ये भी एक या चीज है कि हम पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि दूसरों के सामने भी हमको बड़ा बैलेंस्ड अपना दिखाना है कि लोग क्या लोग सोचते हैं और स्ट्रगल सच के में हम बारे क्या में है। इतना बात नहीं करते, सो हाँ जी सचिन। हाँ, मैं कह रहा था लोग स्ट्रगल के बारे में इतना बात नहीं करते हैं। तो बात आई होप मोर क्रिएटर्स कम फॉरवर्ड, वो चीज भी दिखाए। मेरे मन में भी है कि मैं किसी दिन इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बताऊं, लाइक इसे एक वीडियो बनाने के लिए कितनी एक्चुअली प्लानिंग प्लॉटिंग लगती है, कितनी मेहनत लगती है, एग्जैक्टली। जस्ट टू गेट स्टार्टेड। बहुत आई हैव टू डेडिकेट लॉट ऑफ आवर्स टू डू रिसर्च एंड ऑल दैट। करेक्ट। और जैसा सचिन ने कहा कि एक क्रिएशन के पीछे इतनी सारी मेहनत होती है, स्क्रिप्ट, फिर एडिटिंग, और इन सब में घंटों घंटों लग जाते हैं। इवन शूट करने में, वहां जाना है कैसे, क्या एंगल में शूट करना है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो जितना ग्लैमरस ये लगता है, जितना ये टर्म इन्फ्लुएंसर्स और जो ग्लैमरस, जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके चैनल बहुत अच्छे फॉलोअर्स के हैं, उनको देख के जितना मोटिवेशन मिलता है, बट अगर मेरे से पूछोगे, मैं जितने महीनों से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, उससे मुझे आज थोड़ा ऐसे डर लगने लग गया है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मैं फटाफट कंटेंट डालती थी, बट अब मुझे लगता है कि जैसे हम ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे कंधों में बहुत ज्यादा हो जाती है। हम कैसे शब्द यूज कर रहे हैं, किसी में हम नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालें। अगर हम कोई सेंसिटिव मैटर्स या सेंसिटिव कंट्रीज पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो हमको कितना नपातुला बोलना है, क्योंकि सोशल मीडिया एग्रेशन और अपने ओपिनियन के लिए ट्रोलिंग्स, और एक जो आप कंप्लीट इम्पैक्ट डालते हो अपने वीडियो से, अपने कोई भी एक 30 सेकंड का भी रील हो या एक 1 आवर का पॉडकास्ट हो, तो ये मुझे आजकल फील होने लग गया है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए हम लोग स्पीड पे ना ज्यादा ध्यान देते हुए, हम लोग थोड़ा क्वालिटी और कंटेंट और उसके इम्पैक्ट पे भी बहुत ज्यादा चेक्स करने लग गए हैं। तो ये भी एक मुझे एक साइड लगता है कि रियलिटी में ये एक बहुत बड़ा और बहुत टेंशन वाला, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत टाइम टेकिंग करियर ऑप्शन भी है। करेक्ट। बट यार यस। दोनों ही चीजें तो हैं। अब आप सच में जो रियलिटी से दिल से बात करो तो अच्छा कंटेंट तो ऊपर आ ही नहीं रहा है। फजूल फजूल और वाहियात कंटेंट को लोग बिल्कुल एकदम से भगवान बना देते हैं। अब आई डोंट नो उनके पीछे क्या गिमिक्स है ना, बूस्टिंग है या क्या है या उनकी टीम्स है, आई डोंट नो। बट मैं अगर यूट्यूब पे जाके देखूँ तो सबसे ऊपर जो कंटेंट आएगा दैट माइट नॉट बी द बेस्ट, दैट माइट नॉट बी द बेस्ट। बेस्ट या वाला या कहीं हमें खोजना पड़ता है जाके कि भाई ये कंटेंट बहुत अच्छा है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनको मैं देखती हूँ, है ना, मैं उनके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, बट दे आर नॉट दैट पॉपुलर। उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेरे जैसे लोगों को शायद अच्छा लगता होगा, बहुत सारे लोगों को, है ना। बट पता नहीं एल्गोरिथम है या क्या है, वो चीजें ऑनेस्ट या तरीके से पुश हो ही नहीं पाती हैं। तो रियलिटी एक करेक्ट। ये भी है, राइट। लोगों करेक्ट। के साथ रेजोनेट होने में टाइम भी लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाई। हम्म। कुछ लोग तो बस एंटरटेनमेंट के लिए आते, तो जो भी चीज एंटरटेनिंग लगी मैंने बस वो देख ली, एजुकेशनल नहीं देखा। सो समटाइम्स इफ योर वीडियो डजंट वर्क, इट डजंट मीन कि कंटेंट अच्छा नहीं है। हम्म। बस आई थिंक राइट ऑडियंस ढूंढने में टाइम लगता है वैसे। करेक्ट। करेक्ट, राइट ऑडियंस, आई मीन राइट थिंग शुड बी रीच टू राइट ऑडियंस। ये सही है, या बात बात सही है ये। हम्म। मे बी वो ये जिस ऑडियंस चैनल के लिए और हमने ये बनाया वहाँ। बोलिए कृति।
नहीं नहीं, मैं आपको ही वो कर रही थी बैक कि जो अंकिता और सचिन ने कहा कि राइट कंटेंट, राइट चैनल, राइट ऑडियंस तक पहुंचने का जो रोड मैप है, वो टनल्स हैं, बस वो मिल जाए तो लाइक दैट टेक्स टाइम। परफेक्ट। तो आज के कॉफी डिस्कशन में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, और जैसा कि सचिन ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा है, अगर आपके कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और सचिन खुद आंसर करेंगे। अगर आप एक एस्पायरिंग ट्रैवल ब्लॉगर हैं या कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं और उनकी कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो जरूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। Yes, yes. Sachin is, as I understood, he is long time in this content creation also. So content creation से related sorry, what do you call it? Content writing. Yes, हम्म। yes. For last many years, he is into content writing also. So content writing से related भी कुछ लोग अगर suggestion लेना चाहें तो सचिन से contact कर सकते हैं. And comment section में भी आप comment कर सकते हो if you are not able to reach him directly. And Sachin, at the end of the coffee discussion, you want to say something? Yeah, this was fun. जितना ट्रैवलिंग करने में मजा है, उतना ही मजा आई थिंक उनके अपने ट्रैवल्स के बारे में बात करने में भी है। सो दिस वाज लॉट ऑफ फन। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। इतने मौके मुझे मिलते नहीं है वैसे कि मैं ट्रैवल करता तो हूँ, लेकिन उससे उसके बारे में बात करना इतना मौका नहीं मिलता। सो दिस वाज लॉट ऑफ फन। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जिसके बाद भी लोगों को अगर कोई क्वेरी है, सो आई एम अवेलेबल ऑन ऑन सोशल मीडिया, इंस्टा पे, फेसबुक पे वगैरह। सो यू कैन रीच आउट टू मी देयर, आई ट्राई एंड आंसर योर क्वेरीज वहाँ पे। सो थैंक Thank यू you, सो सचिन, मच। जाते Sachin. जाते एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन, क्योंकि हमने या स्टार्ट या किया था यूनिवर्स वन को इंट्रोड्यूस करते हुए। ये यूनिवर्स वन नाम के पीछे आपकी क्या थ्योरी या डिजाइन या आइडिया है? हाँ, वैसे तो कोई बड़ा स्टोरी तो है नहीं मुझे, बस आई वाज थिंकिंग अलोंग द लाइंस दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली। हमारे जैसे हिंदी भाषा में है, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो उस लाइन में मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि मेरा जो चैनल नाम है, दैट शुड रिफ्लेक्ट द वर्क आई एम डूइंग। एंड माय मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, टू ब्रिंग आउट स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, यूनिवर्स और एकता, मतलब ये दुनिया और एकता, इस लाइन में मैं सोच रहा था। And अचानक से ऐसे अमेजिंग। यूनिवर्स वन आ गया मुझे दिमाग में। सो उसी को मैंने अपना चैनल नेम बता दिया। जी, एकदम एप्रोप्रिएट है जो आपने डिस्क्राइब किया, और आपका जो चैनल नेम है। चैनल थैंक यू। नेम और आप जो उससे प्रमोट करना चाह रहे हो वो कर भी रहे हो। जैसे कि कृति ने बोला कि हापाधापी में हम शॉर्टकट्स देखते हैं, जो चल रहा है वो देखते हैं, बट यू आर वेरी क्लियर सचिन कि आप क्या कर रहे हो। मतलब 2 साल भी आपको या लग गए तो भी आपने पेशेंस रखा है उस चीज के लिए। सो या रियली, आई मीन, एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो यू आर रियली ग्रेट, एंड इट वॉज नाइस टू थैंक यू। मीट यू Sachin, and on behalf of New Era Bonds, I wish you all the best for your थैंक future यू। endeavors थैंक in YouTube and थैंक everywhere, यू। of गुड course. लक टू यू टू। यस, गुड लक टू यू टू। आपका भी पॉडकास्ट चल जाए। पॉडकास्ट इज द हॉट टॉपिक नाउ एवरीवेयर। सो आई होप यू आल्सो गेट बिगर गेस्ट देन मी। No, no, you are also very bigger guest for us because थैंक time is precious for everyone. See, you are traveling, you're not getting यू। time for your edits, but still you came for us for 2 hours. So that's a big deal, Sachin. Thank you so much. Thank you. थैंक थैंक यू यू। सो थैंक यू। मच। गुड लक टू यू टू। Thank you.